हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई मार्क कर लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले भी एक दो क्लास हम करवा चुके हैं और इसके बाद भी दो चार क्लास और आएगा, समझे ना। पॉलिटिकल साइंस का ही अगर आप लोग कंप्लीट वॉच करना चाहते हैं इस पेपर का, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर सीक्वेंस वाइज कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगभग आपको 15 से 20 क्लास आपको दिए जाएंगे, 15 से 20 क्लास दिए जाएंगे। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेगा। सारा का सारा हमारा प्लेलिस्ट से ही आएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में ही डिजाइन किया गया है कि पॉलिटिकल साइंस का कौन सा क्वेश्चन है जो कि कौन सा सेमेस्टर में पूछा जाएगा, समझे। तो टेंशन फ्री रहिए, जितना हम करवाते हैं सिर्फ उतना कीजिए, आपके लिए एग्जाम में इनफ है, समझे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ इस सेशन को शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही साथ में बता दूं आपको, सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का, चाहे मैनर हो, मेजर हो, एमडीसी हो, सेक हो, ये इसी पेपर हो, सभी पेपर का कंप्लीट तैयारी यहाँ पे आप लोगों को करवाया जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा दें एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। एकदम आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना समझिए कि 99.99% है, समझे ना। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस का अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा ताकि इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए देखिए, इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बनाकर अपने आंसर शीट में भी उत्तर लिखें ताकि आप लोगों का जो नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल भी ना रहे। देखेंगे, हम लोग लिखेंगे परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा एवं इसकी विशेषताओं की विवेचना। सबसे फर्स्ट में पॉइंट हम लोग बनाएंगे क्या, तो परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा, यानी कि इसकी हम लोग क्या करेंगे, डिफिनेशंस को लिखेंगे, डिफिनेशंस को, परिभाषा को हम लोग समझेंगे। तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान राजनीति का अध्ययन पारंपरिक, दार्शनिक और संस्थागत दृष्टिकोण से करता है। यह सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक संस्थाओं उनके स्वरूप, उनके कार्य और उनके नियमों के अध्ययन पर आधारित होता है। यह दृष्टिकोण में राजनीति को नैतिक आदर्शों और दार्शनिक चिंतन के संदर्भ में देखा जाता है। इसमें राजनीति का विश्लेषण ऐतिहासिक और कानूनी दृष्टिकोण से किया जाता है और ध्यान केंद्रित किया जाता है कि राजनीतिक संस्थाएं और सिद्धांत कैसे विकसित हुए और कैसे काम करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या समझेंगे, तो परंपरावादी राजनीति विज्ञान की विशेषताएं को हम लोग समझेंगे। विशेषताएं को, इसकी विशेषता किस प्रकार से है इसको पहले हम लोग समझने का काम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे फर्स्ट विशेषता क्या है, तो संस्थागत अध्ययन। संस्थागत अध्ययन किस प्रकार से है, तो परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीतिक संस्थाओं जैसे कि सरकार, संसद, न्यायपालिका, संविधान आदि के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य यह समझना होता है कि ये संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है और समाज में कैसे प्रभावित करती है। तो चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावादी दृष्टिकोण किस प्रकार से है, तो यह सिद्धांत में राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं को नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह राजनीतिक नैतिकता, न्याय स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों पर जोर देता है या फिर बल देता है। अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे ऐतिहासिक और कानूनी विश्लेषण।
परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान में ऐतिहासिक और कानूनी संदर्भ का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए उनका ऐतिहासिक और कानूनी विकास जानना आवश्यक है। चलिए अगले पॉइंट में हम लोग समझेंगे, अगले विशेषता को हम लोग समझेंगे क्या, तो मूल आधारित अध्ययन। मूल आधारित अध्ययन किस प्रकार से है, तो परंपरावादी राजनीतिक के अध्ययन को केवल एक व्यवहारिक प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि इसके नैतिक मूल्यों और आदर्शों का भी समावेश यानी कि मिलन करता है, मिलाप होता है, समावेश करता है। यह राजनीति को सही और गलत के संदर्भ में परखता है यानी कि जांच करता है। आगे आ जाते हैं विचारात्मक दृष्टिकोण, विवरात्मक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से राजनीतिक घटनाओं और संस्थाओं का विवरणात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करता है। यह राजनीति के कार्यों और ढांचों का वर्णन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण की तुलना में कम आलोचनात्मक होता है। चलिए अगले में आ जाते हैं व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण यानी कि सब्जेक्टिव अप्रोच। परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान अक्सर व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाता है, जहां विश्लेषक के दृष्टिकोण और विचारधारा का प्रभाव अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट में समझेंगे क्या, तो परंपरावादी दृष्टिकोण की सीमाएं यानी कि उनकी बाउंड्री क्या क्या है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे इसका, तो वैज्ञानिकता की कमी। यह दृष्टिकोण अधिक दार्शनिक और विवेचनात्मक होने के कारण वैज्ञानिक पद्धतियों और तर्क संगत विश्लेषण की कमी को क्या करता है, तो दर्शाता है। चलिए आगे आ जाते हैं क्या, तो आधुनिक राजनीतिक समस्याओं पर सीमित दृष्टिकोण। आधुनिक और व्यवहारिक राजनीति के जटिल मुद्दों पर परंपरावादी दृष्टिकोण बहुत अधिक कारगर आने की सफल नहीं है। इसका अध्ययन अक्सर समकालीन समस्याओं और राजनीतिक व्यवहार के गहन विश्लेषण में सीमित होता है। चलिए आगे आ जाते हैं व्यवहारिक पक्ष की अनदेखी समझे ना। परंपरावादी दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवहार, चुनाव, राजनीतिक दलों और राजनीतिक मनोविज्ञान पर कम ध्यान देता है, जिससे यह व्यवहार राजनीति को गहराई से समझने में कमजोर साबित होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग निष्कर्ष समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पॉइंट समझे ना। आप लोग निष्कर्ष, कोई ऊपर ना पॉइंट को अगर आप लोग मिस भी कर देते हैं तो भी चलेगा, लेकिन निष्कर्ष लिखना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिएगा। और मैं आप लोगों को निष्कर्ष बताने से पहले आप लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग इस सेशन को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके हमें आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये सेशन कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है। तो चलिए निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे, परंपरावादी राजनीति विज्ञान राजनीति का पारंपरिक और संस्थागत अध्ययन है, जो दार्शनिक, नैतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इसकी विशेषताएं जैसे नैतिकता पर जोर, संस्थागत अध्ययन और ऐतिहासिक विश्लेषण इसे एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण बनाते हैं, लेकिन इसकी सीमाएं आधुनिक राजनीतिक और व्यवहारिक पक्ष को समझने में मुश्किल पैदा कर देती है। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करेंगे। देखिए इसके बाद भी बहुत सारे यहाँ पे आप लोगों को क्लास मिलेंगे, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एकदम एक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और इससे पहले भी बहुत सारे जो कि क्लास हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज से इस पेपर का कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं
तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। और बता दूं आपको प्लेलिस्ट में लगभग 15 से 20 क्लास आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। अगर आप लोग इतना क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और साथ साथ जो भी स्टूडेंट हम लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना डॉट वगैरह कुछ भी डॉट वगैरह रह जाता है, तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पीडीएफ बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप लोग प्रॉफिट ले सकते हैं। और एग्जाम से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट भी आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। ये नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर बॉटम में भी शो हो रहा होगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहाँ पे भी आपको ये नंबर मिल जाता है। तो वहां से जाकर नोट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना डाउट को क्लियर कीजिए, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।